हेलो हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हम सभी अंबेडकर के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम सभी उससे आगे अंबेडकर के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 370 के विरोध। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। बलराज माधोक ने कहा था कि अंबेडकर ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था, आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होगी। यह कभी नहीं करेगा। फिर अब्दुल्ला ने नेहरू से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें गोपाल स्वामी अयंगर को निर्देशित किया, जिन्होंने बदले में वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया और कहा कि नेहरू ने इसके का वादा किया था। अब्दुल्ला विशेष स्थिति में पटेल द्वारा अनुच्छेद पारित किया गया, जबकि नेहरू एक विदेश दौरे पर थे। जिस दिन लेख चर्चा के लिए आया था, अंबेडकर ने इस पर सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अन्य लेखों पर भाग लिया। सभी तर्क कृष्णा स्वामी अयंगर द्वारा किए गए थे। समान नागरिक संहिता। मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों धर्म को इस विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार के रूप में दी जानी चाहिए, ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से विधायिका को रोक सके। सबके बाद हम क्या कर रहे हैं के लिए इस स्वतंत्रता, हमारे सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें यह स्वतंत्रता हो रही है जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं। मुख्य लेख समान नागरिक संहिता में अम्बेडकर का कहना था कि अम्बेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध करते थे। अम्बेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता है, उसमें पर्सनल कानून की जगह नहीं होती। संविधान सभा में बहस के दौरान अम्बेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा प्रकट की। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल द्वारा भारतीय महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करने की बात कही गई थी। इस मसौदे के उत्तराधिकारी विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू, कैबिनेट और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया, पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एवं वल्लभ भाई पटेल समेत सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी। अम्बेडकर ने 1952 में बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और वह हार गए। इस चुनाव में अम्बेडकर ने 1,23,576 वोट तथा नारायण सडोबा काजोलकर को 1,38,137 वोटों का मतदान किया गया था। मार्च 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। आर्थिक नियोजन में अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया। शरद पवार के अनुसार अम्बेडकर के दर्शन ने सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा लक्ष्य हासिल करने में मदद की। अम्बेडकर ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की। शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के रूप में जोड़ दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन की वजह से हुए विकास के नुकसान की गणना की। भारतीय रिजर्व बैंक। अम्बेडकर को एक अर्थशास्त्री के तौर पर प्रशिक्षित किया गया था और 1921 तक के एक पेशेवर अर्थशास्त्री बन चुके थे। जब वह एक राजनीतिक नेता बन गए थे तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 विद्वत्पूर्ण पुस्तकें लिखी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। भारतीय रिजर्व बैंक अम्बेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए। दूसरा विवाह। अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वह नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे। वह उपचार के लिए बॉम्बे गए और वहां डॉक्टर सरदा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्होंने 15 अप्रैल 1988 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। डॉक्टरों ने ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित्सा ज्ञान हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता अम्बेडकर नाम अपनाया और उनके बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई या माई साहेब कहा जाता था, का 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में
93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बौद्ध धर्म में परिवर्तन। सन 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं। जैसे ही यह समाप्त होगी वह औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 1954 में अंबेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए और 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में अंबेडकर ने लिखा, मैं बुद्ध के धम्म को सबसे अच्छा मानता हूँ। इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है उसका धर्म कोई होना चाहिए तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन के 25 वर्षों के बाद यह दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है। मैं भगवान बुद्ध और उनके मूल धर्म की शरण जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म या नवयान है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया। प्रथम डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता एवं कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महासवे चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व उनका परिवार कबीर साहेब जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे तथा कबीर साहेब जी के ज्ञान को आधार बनाकर जीवन जीते थे। कबीर परमेश्वर जी ने पाखंडवाद तथा सामाजिक बुराइयां जैसे जातिवाद, गलत धार्मिक मान्यताएं, जीव हिंसा, नशाखोरी आदि को दूर किया। वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन गैर बराबरी को जीवन मूल्य न माने। हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके, इसलिए अंबेडकर ने अपने बौद्ध अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं निर्धारित की जो बौद्ध धर्म के दर्शन का ही एक सार है। यह प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में अविश्वास, अवतारवाद के खंडन, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान के प्रत्याग, बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों में विश्वास, ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह न भाग लेना, मनुष्य की समानता में विश्वास, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण, प्राणियों के प्रति दयालुता, चोरी न करना, झूठ न बोलना, शराब के सेवन न करना, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित थी। नवयान लेकर अम्बेडकर और उनके समर्थकों ने विषमतावादी हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की स्पष्ट निंदा की और उसे त्याग दिया। अम्बेडकर ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को फिर वहां अपने 2 से 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। वह अनुयायी थे जो 14 अक्टूबर को समारोह में नहीं पहुंच पाए थे या देर से पहुंचे थे। अंबेडकर ने नागपुर में करीब 8 लाख बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसलिए यह भूमि दीक्षा भूमि नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरे दिन 16 अक्टूबर को अंबेडकर चंद्रपुर गए और वहां भी उन्होंने करीब 3 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल 3 दिन में अंबेडकर ने स्वयं 11 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर विश्व के बौद्धों की संख्या 11 लाख बढ़ा दी और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। इस घटना से कई लोगों एवं बौद्ध देशों में से अभिनंदन प्राप्त हुए। इसके बाद वे नेपाल में 4थे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए। वहां वह काठमांडू शहर की दलित बस्तियों में गए थे। नेपाल का अम्बेडकरवादी आंदोलन दलित नेताओं द्वारा संचालित किया जाता है तथा नेपाल के अधिकांश दलित नेता यह मानते हैं कि अम्बेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और कार्ल मार्क्स को 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया। निधन 1948 से अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वह बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ रख दिया। वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन गैर बराबरी को जीवन मूल्य न माने, हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके। इसलिए अंबेडकर ने अपने बौद्ध अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं निर्धारित की जो बौद्ध धर्म के दर्शन का ही एक सार है। यह प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में अविश्वासवाद, अवतारवाद के खंडन, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान के प्रत्याग, बुद्ध के सिद्धांत और उपदेश के विश्वास, ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी इस सेक्शन को तो आप देख लिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धर्म को पूरा करने के लिए 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष
एवं 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में उनके घर राजगिरी में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने भदंत आनंद कौशल्यान द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि अम्बेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतर कार्यक्रम आयोजित किया था। मृत्यु उपरांत अम्बेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर रह गई थी, जो दलित बौद्ध आंदोलन में अम्बेडकर के बाद बौद्ध बनने वाली पहली व्यक्ति थे। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर सरदा कबीर था। डॉक्टर सविता अम्बेडकर की एक बौद्ध के रूप में 29 मई सन 2003 में 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और पुत्र यशवंत अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर भाजपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते हैं और भारतीय संसद के दोनों सदनों में एक सदस्य के रह चुके हैं। एक स्मारक अम्बेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती, महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धर्म चक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर तथा भीम जन्मभूमि महू में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ हजारों किताबों की दुकान स्थापित की गई है और किताबें बेची जाती है। अम्बेडकर का उनके अनुयायियों का संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। व्यक्तिगत जीवन: अम्बेडकर के दादा का नाम मालोजी सकपाल था तथा पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। 1896 में अम्बेडकर का जब 5 वर्ष के थे तो उनकी मां की मृत्यु हुई थी, इसलिए उन्हें बुआ मीराबाई संभाला था, जो उनके पिता की बड़ी बहन थी। मीराबाई के कहने पर रामजी ने जीजाबाई से पुनर्विवाह किया ताकि बालक भीमराव को मां का प्यार मिल सके। बालक भीमराव जब 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे तब उनकी शादी रमाबाई से हुई। रमाबाई और भीमराव को 5 बच्चे भी हुए, जिनमें 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरत्न और एक पुत्री इंदु थी, किंतु यशवंत को छोड़कर सभी संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। प्रकाश, रमाबाई, आनंदराज तथा भीमराव ये चारों यशवंत अम्बेडकर की संतानें हैं। गुरु और उपास्य देवता: अम्बेडकर ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना है। उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उसमें उनके पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले थे। उनके 3 उपास्य देवता थे ज्ञान, स्वाभिमान और सील। भीमराव अम्बेडकर के विचार: जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है। ज्ञान शक्ति सबसे महान है। धर्म तो इसे सिखाता है कि कैसे जीना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान यह सिखाता है कि कैसे धर्म को बनाए रखना है। धर्म एक होने पर भारत एक हो सकता है, नहीं तो नहीं। मैं भारतीय संविधान में अपने देशवासियों के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। उत्तम परिणाम उत्तम प्रयासों से होते हैं। जो समाज में अपमानित है वह वास्तविक देशभक्त नहीं हो सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। अम्बेडकर को पढ़ाने में बहुत रुचि थी तथा वे लेखन में भी रुचि रखते थे। इसके चलते उन्होंने मुंबई के अपने घर राजगिरी में एक समृद्ध ग्रंथालय का निर्माण किया था, जिसमें उनकी 50,000 से भी अधिक किताबें थी। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथों में अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म कास्ट इन इंडिया, हु वेयर द शूद्राज, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि शामिल है। 32 किताबें और मोनोग्राफ, 22 पूर्ण तथा 10 अधूरी किताबें, 10 ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, 10 अनुसंधान दस्तावेज, लेखों और पुस्तकों की समीक्षाएं एवं 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियां। इतनी सारी उनकी अंग्रेजी भाषा की रचनाएं। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली ये भाषाएं शामिल है। अम्बेडकर ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लेखन किया है। उन्होंने अधिकांश लेखन अंग्रेजी में किया है। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही उनके द्वारा रचित अनेक किताबों, निबंध, लेख एवं भाषणों का बड़ा संग्रह है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्यिक रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय के आगे की सोच की झलक मिलती है। अम्बेडकर के ग्रंथ भारत सहित पूरे विश्व में बहुत पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह उनका ग्रंथ भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है तथा बौद्ध देशों में महत्वपूर्ण है। उनके DSc प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रुपये, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण साहित्य को कई खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई और उसके लिए 15 मार्च 1976 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी की स्थापना की। इसके अंतर्गत 2019 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज नाम से 22 खंड अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं और इनकी पृष्ठ संख्या 15,000 से भी अधिक है। इस योजना के पहले खंड का प्रकाशन अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 1979 को हुआ। इन 22 वॉल्यूम्स में वॉल्यूम 14 2 भागों में, वॉल्यूम 17 3 भागों में, वॉल्यूम 18 3 भागों में व संदर्भ ग्रंथ 2 हैं, यानी कुल 29 किताबें प्रकाशित है। 1987 से उनका मराठी अनुवाद करने का काम शुरू किया गया है।
किंतु ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच के खंडों के महत्व एवं लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने इस खंडों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने की योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत अभी तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्ड नाम से 21 खंड हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं। यह 21 खंड हिंदी खंड महज 10 अंग्रेजी खंडों का अनुवाद है। इन हिंदी खंडों के कई संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। अम्बेडकर का संपूर्ण लेखन साहित्य महाराष्ट्र सरकार के पास है, जिसमें से उनके आधे से अधिक साहित्य अप्रकाशित है। उनका पूरा साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। उनके अप्रकाशित साहित्य से 45 से अधिक खंड बन सकते हैं। अम्बेडकर का साहित्य और पुस्तकें देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, annihilation of caste, which way to emancipation, federation versus freedom, Pakistan or the partition of India, thoughts on Pakistan, Rande, Gandhi and Jinnah, Mr. Gandhi and the emancipation of the untouchables, what Congress and Gandhi have in to the untouchables, communal deadlock and a way to solve it, हु वेयर द सुद्राज, भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का अनुसूचित जनजातियों पर उनके असर के संदर्भ में दी गई समालोचना, द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, महाराष्ट्र एज अ लिविंगस्टन प्रोविंस स्टेट, द अनटचेबल्स हु वेयर द आर व्हाई द बिकम अनटचेबल्स, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रस्तावनाओं की समालोचना, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, riddles in Hinduism, dictionary of Pali language, the Pali grammar, waiting for a visa, a people at bay, the untouchables or the children of India's gates, can I be a Hindu, what the Brahmins have into the Hindus, essays of Bhagavad Gita, India and communism, revolutio and the counter-revolution in ancient India, the Buddha and Karl Marx, constitution and the constitutionalism, पत्रकारिता। अंबेडकर एक सफल पत्रकार एवं प्रभावी संपादक थे। अखबारों के माध्यम से समाज में उन्नति होगी, इस पर उन्हें विश्वास था। वह आंदोलन में अखबार को बेहद महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने शोषित एवं दलित समाजों में जागृति लाने के लिए कई पत्र एवं 5 पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। इनसे उनके दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिली। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए अखबार की आवश्यकता होती है। अगर आंदोलन का कोई अखबार नहीं है तो उस आंदोलन की हालत पंख टूटे हुए पक्षी की तरह होती है। डॉक्टर अम्बेडकर की दलित पत्रकारिता के आधार स्तंभ है, क्योंकि वे दलित पत्रकारिता के प्रथम संपादक, संस्थापक एवं प्रकाशक हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी पत्र मराठी भाषा में ही प्रकाशित किए, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था और मराठी वहाँ की जनभाषा है। और उस समय महाराष्ट्र की शोषित एवं दलित जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह केवल मराठी समझ पाती थी। कई दशकों तक उन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत, समता एवं प्रबुद्ध भारत सम्मिलित है। इन 5 पत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। साहित्यकार व विचारक गंगाधर पांतावने ने 1987 में भारत में पहली बार अम्बेडकर की पत्रकारिता पर पीएचडी के लिए शोध प्रबंध लिखा। उसमें पांतावने ने अम्बेडकर के बारे में लिखा कि इस मुकनायक ने बहिष्कृत भारत के लोगों को प्रबुद्ध भारत में लाया है। बाबा साहब एक महान पत्रकार थे। 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब ने अछूतों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए मूक नायक नामक अपना पहला मराठी पाक्षिक पत्र शुरू किया। इसके संपादक 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेदों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए मूक नायक नामक अपना पहला मराठी पाक्षिक पत्र शुरू किया। इसके संपादक अम्बेडकर व पांडुराम नंदराम भटकर थे। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत तुकाराम के वचन थे। इसके लिए कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति साहू महाराज द्वारा 25,000 रुपये की आर्थिक मदद भी मिली थी। मूक नायक सभी प्रकारों से मूक दलितों की ही आवाज़ थी, जिसमें उनकी पीड़ाएं बोलती थी। इस पत्र ने दलितों में एक नई चेतना का संचार किया गया तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलित होने का उकसाया। अम्बेडकर पढ़ाई के लिए विलायत गए और यह पत्र आर्थिक अभावों के चलते 1923 में बंद पड़ गए, लेकिन एक चेतना की लहर दौड़ाने के अपने उद्देश्य में कामयाब रहे। मूक नायक के बंद हो जाने के बाद कम समय में अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1924 को दूसरा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत निकाला। इसका संपादन डॉक्टर अम्बेडकर खुद करते थे। यह पत्र बॉम्बे से प्रकाशित होता था। इसके माध्यम से वे अछूत समाज की समस्याओं और शिकायतों को सामने लाने का कार्य करते थे तथा साथ ही साथ अपने आलोचकों को जवाब भी देने का कार्य करते थे। इस पत्र के एक संपादकीय में उन्होंने लिखा कि यदि बाल गंगाधर तिलक अछूतों के बीच पैदा होते तो यह नारा नहीं लगाते कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि वह यह कहते छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पत्र ने भी दलित जागृतों
का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस अखबार के शीर्ष भाग पर संत ज्ञानेश्वर के वचन थे। इस पाक्षिक के कुल 34 अंक निकाले गए। आर्थिक कठिनाई के कारण यह नवंबर 1929 को बंद हो गया। समता 29 जून 1928 में अम्बेडकर ने समता पत्र शुरू किया। यह पत्र डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा समाज सुधार हेतु स्थापित संस्था समाज समता संघ का मुख्य पत्र था। इसके संपादक के तौर पर अम्बेडकर ने देवराव विष्णु नाइक को नियुक्त किया था। जनता समता पत्र बंद होने के बाद अम्बेडकर ने इसका पुनः प्रकाशन जनता के नाम से किया। 24 फरवरी 1930 को इस पाक्षिक का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 31 अक्टूबर को 1930 को यह साप्ताहिक बन गया। 1944 में बाबा साहब ने इसमें आमी शासन करती जमात बनार इस शीर्षक से प्रसिद्ध लेख लिखा। इस पत्र के माध्यम से अम्बेडकर ने दलित समस्याओं को उठाने का बखूबी कार्य किया। फरवरी 1956 तक यानी कुल 26 साल तक यह पत्र चलता रहा। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट किसी राजनेता के बारे में बताया जाएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।